Hello बच्चों, let's see the question. The question says where are the following structures present in a male gametophyte of an angiosperm? Mention the function of each of them. A. Germ pore, B. Sporopollenin, C. Generative cell. The key concept of this question is, इस क्वेश्चन में मेनली हम बात करेंगे मेल गेमिटोफाइट के बारे में. मेल गेमिटोफाइट ऑफ एन एंजियोस्पर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं टू अंडरस्टैंड कि वो स्ट्रक्चर्स कहाँ कैसे प्रेजेंट होते हैं. दिस इज द इनर लेयर, दिस इज द आउटर लेयर एंड दीज आर द सेल्स. वन बाय वन लेबलिंग करते हैं. दिस लेयर इज एक्साइन, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है. दिस लेयर इज इन टाइम, दिस इज द इनर लेयर. दिस पोर जहाँ पर एक्साइन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज germ pore. This cell, the spindle shaped cell, is generative cell, and the larger cell जिसमें irregular nucleus present है, that is vegetative cell. अगर हम स्पोरोपोलिनिन की बात करें तो स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट होता है एक्साइन लेयर में. सो हमने देखा कि ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स एक मेल गेमिटोफाइट में. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मेल गेमिटोफाइट. एंड मेल गेमिटोफाइट होता क्या है? इट इज पॉलन ग्रेन. अब वन बाय वन जिन लेबलिंग्स के बारे में हमसे पूछा गया है उनके बारे में, उनके फंक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं. द फर्स्ट वन इज जर्म पोर. हमने देखा दैट इट इज एन अपर्चर, एक होल है, एक जगह है. अपर्चर present in the outermost layer that is exine of male gametophyte where sporopollenin is absent. जर्म पोर एक वो ओपनिंग है, एक अपर्चर है दैट इज प्रेजेंट इन द एक्साइन लेयर जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है. अगर हम जर्म पोर का फंक्शन डिस्कस करें तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब. जब एक पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड करता है तब ये जर्म पोर हेल्प करता है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में. सेकेंड हमसे पूछा गया है स्पोरोपोलिनिन के बारे में. स्पोरोपोलिनिन जैसा अभी हमने डिस्कस किया दैट इट इज प्रेजेंट इन एक्साइन, that is the outermost layer of male gametophyte. And if we talk about sporopollenin, that it is one of the most resistant organic material to be ever known. ये रेजिस्टेंट कैसे है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल. एंड ऐसा क्यों है? बिकॉज इट कैन विथस्टैंड, सह सकता है, कैन विथस्टैंड अ हाई टेम्परेचर. बहुत हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करवा सकता है ये एक पॉलन ग्रेन को. एंड इट कैन ऑल्सो विथस्टैंड और वी कैन से रेजिस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली. इसका मतलब क्या है? अगर ये हाई टेम्परेचर और हाई स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली को रेजिस्ट कर सकता है तो वी कैन से दैट हेंस प्रोटेक्ट्स द पॉलन ग्रेन. लास्ट ऑप्शन जो हमें गिवन है डिस्कस करने को दैट इज जनरेटिव सेल.
हमने जैसा कि डायग्राम में देखा दैट जनरेटिव सेल इज द स्मॉलर सेल, स्मॉलर बट डेंस साइटोप्लाज्मिक सेल। ये एक स्मॉलर सेल है एंड इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड इट फ्लोट्स freely in the cytoplasm of vegetative cell। और ये चीज़ हम डायग्राम से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये वेजिटेटिव सेल है, दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस इट लुक्स लाइक कि जनरेटिव सेल इसमें फ्लोट कर रहा है। दिस इज जनरेटिव सेल, ऐसा दिख रहा है कि ये फ्लोट कर रहा है, राइट। तो हम इसको लिख लेते हैं, floats freely in the cytoplasm of vegetative cell and both of these cells are present in mature male gametophyte or we can say mature pollen grain। जनरेटिव सेल का फंक्शन क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करता है, माइटोटिक डिवीजन to give or we can say that it undergoes mitotic division to give rise to male gametes। कैसे? जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, वो माइटोटिकली डिवाइड करके दो मेल गेमीट्स फॉर्म कर लेता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।